देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ हैं दिल्ली के जाने माने व्यापारी प्रवीण गोयल जी, दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, और आज हम इनसे बात करेंगे व्यापारियों की समस्याओं पर। मूल रूप से व्यापारी की बात करेंगे और व्यापार की बात करेंगे, और सीधा सीधा सवाल हमारे खास कार्यक्रम में जिस तरह से हम लोग व्यापारियों के बारे में बात करते हैं, वो सीधा हमारा सवाल आपसे होगा जीएसटी को लेकर कि जीएसटी अगर जिस तरह से केंद्र सरकार के पास जाती है, अगर राज्य सरकारें कहती है कि भाई हमारे पास तो रेवेन्यू जो है केंद्र से होकर के आएगा, कहाँ कहाँ हम उसको प्लस माइनस करेंगे। व्यापारियों की समस्या ये है कि ये जो रिवर्स जो पेमेंट आनी होती है उनको टैक्स में कट करके, वो आने में बहुत देर होती है। कंज्यूमर के ऊपर में जीएसटी का मार पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सेल में भी फ़र्क पड़ता है। तो क्या कुछ मानते हैं आप जीएसटी को लेकर? देखिए, ये जीएसटी एक नया सुधार टैक्स सिस्टम देश में लाया गया बोल के, लेकिन आज भी जीएसटी में बहुत सारी इस तरह की खामियां हैं कि जिस वजह से उपभोक्ता भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य एक ही था कि सब लोग ऑफिशियल अपनी ये इकोनॉमी का विस्तार हो, सब लोग एक नंबर में काम करें, सब लोग बिल से काम करें और बिल लेके और एक नंबर में व्यापार हो, तभी फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होता। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बनती है जब फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होता है। लेकिन जीएसटी एक ऐसा बैरियर है कि बहुत प्रोडक्टों पे 28%, 18%, 12% इतना हैवी क्लब करके इन्होंने बना दिया गया कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है कंज्यूमर, और उसके लिए फिर व्यापार इलीगल तरीके से व्यापार मजबूरन व्यापारी को और कंज्यूमर को करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जरूर है रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर। सरकारों को सोचना चाहिए, पहले अर्थशास्त्रियों को भी मालूम है और दिल्ली सरकार को तो मालूम ही है। उन्होंने पहले ही विजन रखा था कि जो भी नियर बाई स्टेट में जब वैट टैक्स होता था कि हम दिल्ली में कंपिटिटिव वो वैट स्ट्रक्चर लाएंगे। हमारे मार्बल का ही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 12.5% टैक्स होता था, जब राजस्थान में 5 होता था, जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी मार्बल की राजस्थान। तो हमने प्ली रखी, तो ऑनेबल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने उसको समझा और वैट को 5% किया। मैं कह रहा हूँ उसी तर्ज पे, क्योंकि रेवेन्यू जो है जीएसटी का शेयरिंग बेसिस पे हो सकता है। ऑल्दो ये सेंट्रल कमेटी होती है जीएसटी की, जिसके हाथ में सारी कमांड होती है, लेकिन सुजेशन सब सरकारों के, केंद्र के भी और स्टेट सरकार के भी जाते हैं, आधा आधा, क्योंकि डिवाइड होता है। आधा एसजीएसटी के रूप में दिल्ली सरकार को मिलता है, सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को मिलता है। तो ये दिल्ली सरकार को भी सुझाव भेजना चाहिए कि हम इसको रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर को रखें, ताकि उपभोक्ता के ऊपर कम वजन पड़े और व्यापारी भी एक नंबर में व्यापार करने के लिए प्रेरित हो और फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार हो। लोगों को जो झोला छाप, जो कैश का लेन देन होता है, वो बंद हो देश के अंदर, और तभी अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। तो मेरा एक तो ये है कि जीएसटी को रैशनलाइज किया जाए, टैक्स स्ट्रक्चर को। नंबर 2, इसके अंदर देखिए ब्यूरोक्रेसी भी कई जगह अब इन्होंने जो सेंट्रल सिस्टम बनाया, उसके तहत हमारी पत्थर की या कोई भी व्यापारी की गाड़ी कहीं पे भी रोक दी जाती है। अब व्यापारी कहाँ कहाँ भागे, मेरा माल कर्नाटका से आ रहा, आंध्रा से आ रहा, राजस्थान से आ रहा, बहुत सारी स्टेट से मेरा मार्बल आ रहा है। अब कहीं पे भी बॉर्डर पे रोक के और उसको कई, भले देखिए मैं ये पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि सारे व्यापारी ठीक है, कुछ व्यापारी गलत भी हैं, लेकिन गलत के चक्कर में निर्दोष व्यापारी ना पिसे ना जी। जो निर्दोष व्यापारी भी पिसने लगता है, वो गाड़ियों को रोक देते हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी रिश्वतखोरी करती है। मेरा ये कहना है ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर दिल्ली के व्यापारी का माल आ रहा है तो वो कहीं पे भी कोई जीएसटी अधिकारी रोकता है तो दिल्ली जीएसटी कमिश्नर को या दिल्ली जीएसटी टीम को रेफर करे, उस गाड़ी की छानबीन दिल्ली स्टेट में आके उसकी की जाए, ना कि व्यापारी भागता फिरे, उसको नोटिस पकड़ा देते, कभी वो राजस्थान जा रहा है, कभी आंध्रा में जा रहा है, कभी कर्नाटका में जा रहा है अपनी गाड़ी के लिए, उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है, तुम लाख रुपए दो, तुम 50,000 रुपये दो, इस गाड़ी को माल उतरवाओ। अब भाई कैसे संभव है? आज 10 आप इतने ओवरलोड गाड़ियाँ 40-40 टन की आती है कि मार्बल को हम कहीं पर भी बॉर्डर को उतरवाएंगे, लेबर उतारेगी, उसका मेजरमेंट होगा और उसका क्या पैमाना है। हमने कई बार जीएसटी की मीटिंग करी, हम ज्वाइंट कमिश्नर है दिलबाग सिंह जी के टाइम में पूरी गुड़गांव की टीम करी। गुड़गांव में आए दिन हमारी पत्थर की गाड़ियां व्यापारियों की रोकते हैं। आई एम फेसिंग एवरी डे कंप्लेंट फ्रॉम माई मार्बल ट्रेडर्स। तो आप देखिए उसके अंदर वो रोज यही बात, हमने कहा भी एक किलो का पैमाना रखें, क्योंकि देखिए हर विषय की जीएसटी अधिकारियों को जानकारी नहीं हो सकती है। तो पत्थर की नहीं है, पैमाइश का माल कभी तो रेट के ऊपर रोकते हैं, कभी वो पैमाइश के ऊपर रोकते हैं। मैंने जी इसको वेटेड एवरेज मेथड बनाते हैं। भाई हमारा 1 फुट के अंदर में 6 किलो पत्थर आता है, तो वेट से आप टनेज गाड़ी का है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। हाँ भाई इतने फुट का बिल बना है तो आप उस गाड़ी को जाने दें। इंपोर्टेड है तो इंपोर्टेड का बिल हो, इंडियन हो तो इंडियन का बिल हो। तो ये बड़ी हमारे राजस्थान देखिए जहाँ से प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहाँ से
माल आ रहा उसको एतराज़ नहीं है, जहाँ कंजम्पशन स्टेट है दिल्ली एनसीआर उनको एतराज़ नहीं है, और बीच वाले जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो अफसरशाही हमारे ऊपर हैवी है, वो आए दिन तंग करती है। तो मेरा ये सरकार से आग्रह है, जीएसटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी व्यापार जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा तकलीफ में है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ रहा है, क्योंकि हर व्यापारी के समझ में नहीं आता जीएसटी, बार बार उसके कंप्लाइंस भरना, इनपुट टैक्स क्लेम करना। अभी पीछे तो और बड़ी विडंबना आई, 2017 से लेकर 2020 तक इन्होंने आइस गेट को हमारे लिंक नहीं किया था। हमारे बहुत सारे इंपोर्टेड व्यापारियों का वो क्योंकि इनपुट उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने बिल ऑफ एंट्री की अपनी देने के बावजूद भी हर एक को नोटिस सर्व कर रहे हैं, वो उनको वहाँ जाके सीए के थ्रू सीए की फीस तो वो उनको सबमिट कर रहे हैं, उन जीएसटी अधिकारियों को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा, फिर उनको जाके समझाइए आप। तो ये समझने की सरकार को जरूरत है बहुत ज़्यादा सीरियसली, क्योंकि नया टैक्स स्ट्रक्चर है, अभी लोगों को पूरे देन से उतरा नहीं, तो इसमें अभी और व्यवस्थित करके, और सरकार का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि सुलभता हो व्यापारियों को भी, कंज्यूमर को भी और सरकार को भी, ऐसा स्ट्रक्चर लाना चाहिए। मेरा ये आग्रह है सरकार से, इस पे सीरियसली करें। और इसके अंदर मैं तो कह रहा हूँ व्यापारी वर्ग को भी क्यों नहीं आप बोर्ड ऑफ ट्रेड का गठन करें, व्यापारियों की भूमिका उसमें ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आप लीडर्स को लें, वो अपनी ग्रीवेंसीज रखें, क्योंकि सरकार और ब्यूरोक्रेसी को सारी चीज़ें अवगत नहीं रहती हैं। हम जैसे व्यापारियों को बुला जाए, पीछे भी हमारी मार्बल की पॉलिसी बनी तो हमने सरकार को समझाया, डीजीएफटी कॉमर्स मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने हमारा सुना, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे देश में ही नहीं है पूरे विदेश में सब जगह उनकी ख्याति है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, तो उन्होंने हमारे विषय को समझा और इसको डी लाइसेंसिंग करते हुए अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2016 को डी लाइसेंसिंग किया, हमारे मार्बल उद्योग को इतना बड़ा काम करके दिया। तो इसी तरीके से हम दूसरी दिल्ली सरकार की भी, हमारी राज्य की सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं, इसलिए होकर इन समस्याओं को समझें और व्यापारी और कंज्यूमर के, और खास तौर पे देखिए जितना व्यापारी नहीं तो पलायन करेगा, यहाँ से भागेगा तंग होके, तो सरकार का भी नुकसान है, तो वो सब चीज़ों को रिटेन करें। जी, तो ये थी जीएसटी को लेकर बात। जहां सरकारें डिजिटलाइजेशन की बात करती है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन वहीं आज भी हम पेपरों पर कहीं न कहीं टिके हुए हैं और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। अगर व्यापारी परेशान होंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं डमाडोल होगी। हम अपने शब्दों में कहें तो हमारा मकसद, हमारे कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार या किसी की भी आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। लेकिन यह व्यापारी वर्ग देश के प्रगतिवीर हैं। ऐसे में अगर देश का व्यापारी कहीं अगर परेशान होता है, विस्थापित किया जाता है इसे एक जगह से दूसरी जगह, और या फिर यूँ कहें कि व्यापार को उजाड़ने की कोशिश की जाएगी, उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह सत्य है, इतिहास भी साक्षी है इस बात का। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक हमारा यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ आप सबको दिखाता रहेगा और लेकर हम व्यापारियों के बीच में को लेकर आते रहेंगे और व्यापारी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।